2019 में लोकसभा चुनाव में जगन्नाथ बाबू जी का खुलकर जेएमएम को बस प्रचार किए थे। विधानसभा में मथुरा बाबू का खुल के प्रचार किए थे। देखिए 85 में गठबंधन थे, ये तो आपको दिख गया, लेकिन हमारे सरकार में रहते हुए यही आजसू छात्र संगठन 3 दिन तक भूख हड़ताल रांची में बैठ करके अपने ही सरकार के खिलाफ में आंदोलन किया, ये आप लोगों ने दिखता है। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ आजसू पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, आज युवा हैं और ये गिरिडीह लोकसभा में आजसू पार्टी को एक उम्मीदवार मोदी सरकार के द्वारा से मिला है। आज जानने का प्रयास करते हैं कि गिरिडीह लोकसभा में ये चुनाव प्रचार करने के क्रम में तोपचांची में मिले। पूछते हैं कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में किस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा है और साथ ही साथ इनका जो ये एक सक्रिय सदस्य, तो ये किस किन क्षेत्रों में घूम रहे हैं और कहाँ-कहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशाल महतो हो गया। आप आजसू के कौन से पद पे हैं? मैं आजसू के छात्र इकाई के प्रदेश महासचिव के पद पर अभी स्थापित हूँ। छात्र के प्रदेश महासचिव? हाँ, छात्र इकाई का। क्या लग रहा है कि अभी छात्र 60-40 का विरोध कर रहे हैं कई, और छात्र आंदोलन से उभरे जयराम महतो हैं, उस टीम में आप न रहकर आप भाजपा और आजसू का जो गठबंधन है, चंद्रप्रकाश चौधरी उस पार्टी का प्रदेश महासचिव है, तो इन सभी मुद्दों को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए 60-40 हो या झारखंडियों से संबंधित कोई भी मुद्दा हो, हम जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं, जो हमारा जो दायित्व रहा, हम अपने आजसू छात्र संघ के बैनर तले मैंने हर मुद्दे को सबसे पहले उठाने का काम किया और आंदोलन करने का काम किया है। अभी तक कौन कौन ऐसे आंदोलन? सारे आंदोलन है। अभी जो हमारा झारखंड पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है, आप इतिहास दिखा के देख लीजिए। जो भाषा आंदोलन का उत्पत्ति हुआ था, तो भाषा आंदोलन का सबसे पहला कार्यक्रम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में आजसू छात्र संघ के बैनर तले पुरतादलन का कार्यक्रम हमारे आजसू छात्र संघ के बैनर तले किया था। सबसे पहले ऑन रिकॉर्डेड, अखबार के माध्यम से हम अभी भी दिखा सकते हैं। तो भाषा आंदोलन खतियान आंदोलन में नहीं रहे, 60-40 आंदोलन में नहीं रहे? खतियान आंदोलन हमारा आजसू पार्टी का ये आज का आंदोलन नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे पृष्ठभूमि को, इससे पहले भी हमारे 2002 के दशक में, 2004 के दशक में, इससे पहले कई वर्षों से हमारे पार्टी, हमारा संगठन खतियान के लिए हमारा समर्थित रही है और खतियान आंदोलन हम लोग खतियान का मांग कर लगातार आंदोलन रहा है। कितना वाला 1985? हम लोग का जो आंदोलन रहा है खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, जो लास्ट सर्वे सेटलमेंट हो। लेकिन भाजपा सरकार झारखंड में लगा तो 85 का लागू किया, आप लोग उसमें गठबंधन थे। देखिए 85 में गठबंधन थे, ये तो आपको दिख गया, लेकिन हमारे सरकार में रहते हुए यही आजसू छात्र संगठन 3 दिन तक भूख हड़ताल रांची में बैठ करके अपने ही सरकार के खिलाफ में आंदोलन किया, ये आप लोगों ने दिखता है। हम लोग किसी के भी साथ में हो, आजसू छात्र संघ चाहे हो या आजसू पार्टी हो, झारखंड के जो भी झारखंड के अस्मिता से कभी समझौता करने वाले नहीं है। उसके लिए हमेशा खड़े रही और हमेशा खड़े रहेगी। फिर जयराम महतो किस लिए खड़ा है? वो का बिहार के लिए नहीं, वो भी तो झारखंड के लिए लड़ा। जयराम महतो जिसके लिए खड़ा है वो बताएं। हम अपने झारखंडियों के लिए खड़ा है, वो भी तो झारखंडियों के लिए खड़ा है। तो झारखंड के लिए तो कौन मना किया? यहाँ स्वतंत्र रूप से हर कोई अपने मुद्दों को लेकर के, अपने समाज को लेकर के या हर किसी को लेकर के अपने आंदोलन के लिए स्वतंत्र रूप से लड़ाई लड़ सकता है। तो वो जा रहे हैं क्षेत्र में, तो वो क्या मांग कर रहे हैं? वो तो झारखंड की मांग कर रहे हैं। आप जा रहे हैं तो आप क्या मांग करते हैं? जैसे वो तो मांग रहे हैं झारखंड का हक अधिकार दिलाएंगे, आप लोग जाते हैं तो क्या बोलकर वोट मांगते हैं? देखिए अभी आप लोकसभा चुनाव चल रहा है, लेकिन आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो अपने क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। हमको तो कोई मुद्दा दिखता नहीं है। वो जहां जाते हैं उस स्तर पे बात करते हैं, लेकिन हम लोग जो अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, हर चुनाव का एक अपना अपना दायरा होता है, हर संवैधानिक पद का अपना अपना काम होता है, उनका कार्य क्षेत्र होता है। आप लोग क्या बोल के वोट मांग रहे हैं ये बता दीजिए। हम लोग जो ये लोकसभा का जो चुनाव है, इस लोकसभा का जो महत्व है कि ये आम चुनाव पूरे देश का चुनाव है, राष्ट्र निर्माण का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। ये हम लोग जो चुन करके सांसद जाते हैं, ये हम लोग प्रधानमंत्री का चयन करते हैं, और ये प्रधानमंत्री के जो मंत्रिमंडल होता है, जो सरकार होती है भारत सरकार, ये हमारे देश को विकसित करने में, हमारे अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, के हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, व्यापारों को बढ़िया से संबंध स्थापित करके हमारे देश को विकसित करने के लिए, काम करने के लिए डायरेक्ट बोलिए चुनाव हो रहा है। मोदी के लिए, मोदी के हाथ को सशक्त हम लोग कर रहे हैं। यशस्वी हमारे जो प्रधानमंत्री है, को गरीब करके। क्या बोल रहे हैं? गिरिडीह को गरीब करके। गिरिडीह यहाँ पे कैसे गरीब होगी? जब पूरा राष्ट्र का निर्माण की हम बात करें तो गिरिडीह उससे अछूता कैसे रह जाएगा? जयराम महतो कहते हैं कि यहाँ के नेता पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर बहुत ये पलायन करते हैं लोग, यहाँ का हक अधिकार दिलाएंगे, बीसीसीएल सीसीएल में यहाँ लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि यहाँ नेता पढ़े लिखे नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, वो कहते हैं यहाँ के जो नेता है वो पढ़े लिखे नहीं है, और मेरिट की भी बात करते हैं वो।
आप यहीं से जाइए 2019 के विधानसभा चुनाव में, वहां के उम्मीदवारों को देख लीजिए कि सबसे पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार कौन था। विनोद बाबू के बेटे राजकिशोर महतो थे। लेकिन उसी समय आप जिनका नाम ले रहे हैं, जो मेरिट की बात करते हैं, पढ़े लिखे की बात करते हैं, उन्होंने किसका समर्थन किया खुल करके? 2019 के लोकसभा में किनका प्रचार किया खुद करके? आप देख लीजिए वो कितने पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे की बात करते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अपना कोई सैद्धांतिक नहीं है। लोगों को लुभाने के लिए, अपने वोट को बढ़ाने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए आप कुछ भी बोले जाएंगे। अपने अपने उसका पृष्ठभूमि को देखिए, पिछले क्या थे नहीं थे, अपने ही बातों की बात कर रहे हैं। अब जानकारी है तो बताइए। अब वो खुला रूप से देखिए वहां पे 2019 में किनका था? 2019 में लोकसभा चुनाव में जगन्नाथ बाबू जी का खुलकर जेएमएम का बस प्रचार किए थे। विधानसभा में मथुरा बाबू का खुल के प्रचार किए थे। अब बताइए, यहाँ खुद बोलते हैं कि यहाँ पढ़े लिखे नेता नहीं है और उनके लिए पूरा प्रचार कैंपेन करते हैं, और आज खुद जब उम्मीदवार बनकर आए हैं तो फिर पढ़े लिखे की बात करते हैं आप। तो अभी झारखंडी लोग जाग गए हैं। झारखंडी लोग जाग गए हैं, तो झारखंडी लोग का हक और अधिकार है, और यहाँ के जो स्थानीय लेवल पर जो उनके मुद्दे हैं, जो निराकरण होना है, उनका विधानसभा से होना है। आप लोगों को उम्मीद जगा देते हैं कि हम आपका जितने भी हक अधिकार है आपको दिलाएंगे, नौकरी दिलाएंगे, रोजगार दिलाएंगे, अन्य चीजों से, सुविधाओं से आपको उपलब्ध करवाएंगे, जो विधानसभा से पारित होना है। उन मुद्दों को लेकर के आप लोकसभा में कुदर गए। एक किस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं आप यहाँ के लोगों में? अच्छा, जरा मतलब विधानसभा लड़े, लोकसभा लड़े, जिला परिषद लड़े या मुख्य लड़े, आप लोगों की क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कहाँ क्या दिक्कत है? ये लोकतंत्र में महापर्व है, कोई भी इसमें चुनाव में भाग ले सकता है, सब अपनी अपनी तैयारी करती है। हमने पार्टी वाले लोग उससे भड़के ज्यादा रहते हैं। आप भड़के हुए की बात कर रहे हैं। ये एक चुनावी माहौल है। लोकतंत्र में सब यहाँ आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। यहाँ कोई भड़का हुआ नहीं है। आजसू पार्टी अपना काम कर रही है, और हर चुनाव में जो भी भागीदारी लेती है, अपने चुनाव को जीतने के लिए अपने अनुसार अपनी रणनीति बनाकर अपने अनुसार चलती है, अपना काम करती है, अपने चुनाव क्षेत्र में जाके काम करती है। क्या लग रहा है कितना वोट से इस बार आप लोग जीत रहे हैं? देखिए, हम लोग इस गिरिडीह लोकसभा में पिछले बार के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं। जो भी हम लोग का मतांतर था वो हम लोग का बढ़ने वाला है, और मतलब एक रिकॉर्ड तोड़ मत से हम लोग जीतेंगे। कहाँ कहाँ आप दौरा कर रहे हैं? अपने काम सौंपा गया है आप लोगों को भी चुनाव प्रचार के लिए? यहाँ पे जो गिरिडीह लोकसभा है और इससे सटे हुए हम लोग धनबाद लोकसभा के हैं, और भी लोग यहाँ से हमारा पुराना संबंध है, ये हमारे जिले के अंतर्गत ही आता है। तो हम अपने जिला क्षेत्र के नजदीकी क्षेत्र में स्वतः हम लोग अपने इच्छा रखते हुए कि हमारे अपने पार्टी को है, जहाँ से हमारा उम्मीदवार है, हम उसको जिताने के लिए हम अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। हम युवाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्या लोग जाग रहे हैं? बिल्कुल जाग रहे हैं। जब उनको उनके दिमाग से बातचीत करके जब हम ये स्थिति को बता रहे हैं, ये हम किसी को थोपने वाली बात नहीं कर रहे हैं। उनको बस सच्चाई उनके सामने रख रहे हैं, कि तर्क सहित बात को रख रहे हैं कि इस बात को आप देखिए कि ये हो रहा है और ये बातें कही जा रही है। तो ये जो बातें कही जा रही है वो खुद विचार कर रहे हैं, और विचार करने के बाद में वो खुद सोच रहे हैं कि नहीं आप सही बोल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि चंदा भी तो मिल रहा है उनको। अगर उनको नहीं समर्थन मिलता तो इतने चंदे कहाँ से? देखिए, झारखंड प्रदेश जो है ना, और झारखंड के जो लोग हैं ना, इसके अंदर में वो जो भोलापन और सीधापन है ना, भावुकता जो है ना, ये कूट कूट के भरा हुआ है। और जो भी इसका राजनीति कर लिया, वो यहाँ पे कर लिया, उसको एक जनाधार मिलता है। तो वो भावुकता, भावनाओं से खेलने का काम कर रही है। तो इसीलिए आप जो चंदा की बात कर रहे हैं, तो हमारे झारखंड का ये जो भावुकता है, यही हम लोग का एक थोड़ा सा कमी बोलिए, या भोलापन या सीधापन है, जो बाहर से लोग आकर जो उपनिवेशवाद के जो बढ़ावा हुआ, उसी का कारण है। तो उसी का कारण का ये समझ लिया है कि इसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, इससे बहुत कोई इसको उपयोग में ला करके अपने स्वार्थ में इस्तेमाल कर सकता है, तो उसी का वो प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, ये थे प्रदेश छात्र महासचिव, इनका विचार हमने लिया। ये कह रहे जयराम महतो लोग झारखंडी के लोगों का भावनाओं का समझ लिए, उनका जड़ को पकड़ लिए और उन्हीं भावनाओं में अपना बात को रखते हैं। बाकी ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग भी छात्र हैं, हम लोग भी युवा हैं, और हम लोग भी छात्र राजनीति किए हैं, आजसू पार्टी से हैं और क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इस बार देश की चुनाव है, तो देश में अच्छे प्रधानमंत्री चुननी है, जिसके कारण चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, उनको वोट देने को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तब चाची में इनसे मुलाकात हुई, इनसे मुखातिब हुए और आप लोगों से मिला है। बाकी इनका विचार कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।